दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भूमिका निभाती है। उनकी बहादुरी, साहस और देशभक्ति ने उन्हें भारतीय जनता के दिलों में अमर कर दिया। आइए हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूरी कहानी विस्तार से सुनेंगे। प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका था, जिसे प्यार से मणिक भी कहा जाता था। उनके माता पिता का नाम मोरोपंत ताबे और भागीरथी बाई था। मणिकर्णिका के भारतीय परिवार की स्थिति एक सामान्य मराठा परिवार की थी। उनकी बचपन काफ़ी साहसी और स्वतंत्र था। वे बचपन में घोड़े दौड़ाने, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी। उनकी बचपन की यही रुचि थी और कौशल बाद में उनके जीवन में काम आया। विवाह और झांसी की रानी बनना। मणिकर्णिका का विवाह 1842 में झांसी की रानी गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। रानी गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने रानी बाई को अपनी सहधर्मिका मानते हुए राज्य की देखरेख में शामिल किया। रानी लक्ष्मीबाई का राज्य और प्रशासन में भी अहम योगदान था। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद 1853 में झांसी का शासन एक कठिन और प्रेरणावेशर कर दिया गया। गंगाधर राव ने कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को अपनी बेटी के रूप में एक तरदक रूप दामोदर राव को गोद ले लिया। 1857 का विद्रोह और रानी का संघर्ष। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रजवाड़ों और उनके राजकीय अधिकारों को दबाना शुरू कर दिया था। झांसी के राजा रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में भाग लिया और अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों को सामना किया। अब अंग्रेजों ने झांसी की रानी से दामोदर राव के उत्तराधिकारी के रूप में झांसी की गद्दी पर अधिकार करने की कोशिश की, तो रानी ने इसका विद्रोह किया। 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई को दत्तक पुत्र दामोदर राव को राज्य शासन देने का अधिकार नहीं दिया गया और उन्होंने अंग्रेजी झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उन्होंने कड़ी चुनौती दी। झांसी की घेराबंदी। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वतंत्र सेना का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। उन्होंने एक महल से दूसरे महल तक और झांसी के किले की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तो रानी ने न केवल अपनी सेना का नेतृत्व किया, बल्कि वे अपने सैनिकों के साथ किले की दीवारों पर भी खड़ी होकर दुश्मनों को चुनौती दी। अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया और भारी हमले शुरू किए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की नेतृत्व क्षमता और साहस के कारण झांसी की सेना ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। वे युद्ध में मैदान में एक योद्धा की तरह लड़ी। उनका यह साहस और युद्ध कला भारतीय जनता के बीच उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। रानी का बचाव और भागना। झांसी की किलेबंदी को टूटते देख रानी लक्ष्मीबाई ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को सुरक्षित रखने के लिए किले से बाहर निकलने का निर्णय लिया।
रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ झांसी से बाहर निकलने में सफल रही और वे ग्वालियर की ओर आ गई। ग्वालियर किले में उन्होंने अपने सैनिकों के साथ एक और संघर्ष शुरू किया। रानी का सदातंत्र। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर किले में भी अंग्रेजों से मुकाबला किया। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में वे बुरी तरह घायल हो गई और उन्होंने अपने वीरता के साथ अपनी शहादत में दी। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दीक्षा दी और उसके साहस और बलिदान को हमेशा याद किया गया। रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास में स्थान। रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय इतिहास में एक अमर योद्धा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में माना जाता है। उनकी वीरता, संघर्ष और स्वतंत्रता की भावना ने न केवल झांसी बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर नायकों में शामिल किया गया। उनकी कहानी आज भी भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रानी बाई ने यह साबित किया कि महिला भी किसी युद्ध की लीडर बन सकती है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती है। उनका जीवन आज भी भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में प्रेरणादायक अध्याय के रूप में दर्ज है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।